स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि सेंटेंसेस के एग्जांपल्स है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज द सन राइजेस इन द ईस्ट। मतलब जो सूरज होता है वो ईस्ट में राइज होता है, ईस्ट दिशा में यानी पूर्व दिशा से उगता है। So this is what? This is an example of what? This is an example of sentence. Okay. The second sentence is Rita is going to market. Rita market जा रही है. This is also a sentence. Third sentence is Seema is playing football. Okay. Seema क्या खेल रही है? Seema football खेल रही है. The fourth sentence is I am teaching English. मैं English पढ़ा रही हूँ. So students, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई हैं। इस लाइंस के जरिए हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं मीनिंगफुल तरीके से। जब हम अपनी बात को मीनिंगफुल वर्ड्स में अरेंज कर किसी दूसरे पर्सन को एक्सप्रेस करते हैं तो वो दूसरा पर्सन हमारी बात को समझ पाता है। तो इसी प्रकार से बेटा, जब हमें अपनी बात को किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचानी है तो हम किसका सहारा लेते हैं? करेक्ट, वी आर यूजिंग सेंटेंसेस। ठीक है, वी यूज सेंटेंसेस लाइक दीज। ओके, जब हम सेंटेंसेस को कंबाइन कर देते हैं तो ये सेंटेंसेस पैराग्राफ बन जाते हैं और पैराग्राफ कंबाइन होकर एन नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंबाइन होकर हमारी जो बात है वो कंप्लीट हो जाती है। जब भी हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं या किसी लैंग्वेज को हम सीखना चाहते हैं तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम सेंटेंसेस का सहारा लेते हैं। फिर हम इन सेंटेंसेस को जोड़ना शुरू कर देते हैं। जब सेंटेंसेस जुड़कर बहुत सारे सेंटेंस बन जाते हैं तो इसका मतलब हम अपनी बात को, जो बात हम कहना चाह रहे हैं, उस बात को हम किसी दूसरे पर्सन तक रख पाते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? हम अपनी बात को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? उसकी सबसे छोटी यूनिट है सेंटेंस। तो सेंटेंस को ही जोड़कर हम अपनी बातों को रख पाते हैं।